Hello students, how are you? I hope you are well and healthy. And I am here with a new video with a new topic of accountancy and chapter number 2, change in profit sharing ratio among existing partner. And today topic is accounting treatment of reserves and accumulated profits and losses when there is change in profit sharing ratio. तो आज का टॉपिक है हमारा कि रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस का अकाउंटिंग ट्रीटमेंट कैसे किया जाता है जब पार्टनर एग्जिस्टिंग पार्टनर्स के बीच में प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज हो जाती है. प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो चेंज होने से क्या होता है, सम पार्टनर्स गेन एंड सम पार्टनर्स में बी सैक्रिफाइड. सो हाउ कैन दे ट्रीट द रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. सबसे पहले तो हमें ये समझना है कि ये रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस का हम ट्रीटमेंट करते ही क्यों हैं. क्योंकि दीज रिजर्व्स एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट आर द रिजल्ट ऑफ हार्ड वर्क ऑफ द ओल्ड पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो. So that's why they distribute among the partners. Now, there are two methods to solve this topic. Accounting treatment of reserve and accumulated profit and losses को रिकॉर्ड करने के लिए इसमें दो मेथड यूज किए जाते हैं. फर्स्ट मेथड, when reserve and accumulated profits or losses are to be transferred in capital accounts or करंट अकाउंट. पहले मेथड में ये है कि रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस को जो है कैपिटल अकाउंट या करंट अकाउंट में ट्रांसफर किया जाता है. जब कैपिटल अकाउंट की बात की जाती है तो यहाँ पर दैट मीन्स पार्टनर्स कैपिटल इज फिक्स एंड व्हेन वी डिस्कस द करंट अकाउंट देन दैट मीन्स इन क्वेश्चन कैपिटल इज फ्लक्चुएटिंग. सो रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट और लॉसेस को हम ट्रांसफर करते हैं या तो कैपिटल अकाउंट में या करंट अकाउंट में. फर्स्ट केस ये है. इसमें सबसे पहले वी अंडरस्टैंड द मीनिंग ऑफ रिजर्व एंड एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट. एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट्स आर अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. ऐसे प्रॉफिट्स होते हैं जो फर्म ने अर्न तो कर लिए होते हैं लेकिन वो उनको पार्टनर्स या ऑनर्स के बीच में डिस्ट्रीब्यूट नहीं किए जाते, उनको अनडिस्ट्रीब्यूट रखा जाता है बिजनेस के अंदर फॉर द बिजनेस स्ट्रेंथ एंड एक्सपेंशन ऑफ द बिजनेस. फ्यूचर में अपने बिजनेस को एक्सपेंड करने के लिए, एक्सपेंशन करने के लिए, अपने बिजनेस को स्ट्रांग बनाने के लिए, उसको यूटिलाइज करने के लिए रिटेन अर्निंग्स के नाम से भी इसको जाना जाता है. दैट आर द अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट. एंड accumulated losses which are shown in the asset side of the balance sheet. ये accumulated losses कुछ ऐसी fictitious assets भी हो सकती हैं जो कंपनी, जो फर्म की बैलेंस शीट की एसेट साइड में दिखाई जाती हैं, जस्ट लाइक प्रॉफिट एंड लॉस का डेबिट बैलेंस एंड डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर, जिसको हम एडवर्टाइजमेंट सस्पेंस अकाउंट के नेम से भी जानते हैं. और रिजर्व क्या होता है, रिजर्व भी वही है, हम अपने प्रॉफिट को डिस्ट्रीब्यूट ना करके किसी हम जर्नल या स्पेसिफिक रिजर्व में ट्रांसफर कर देते हैं टू यूज फॉर द बिजनेस स्ट्रेंथ इन फ्यूचर. सो नाउ these reserve and accumulated profits and losses are distributed in old ratio. सबसे पहले आपने देखा कि रिजर्व और एक्यूमुलेटेड प्रॉफिट को जब ट्रांसफर किया जाता है कैपिटल अकाउंट में और करंट अकाउंट में, किसी एक अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे और इनका जो डिस्ट्रीब्यूशन होता है वो हमेशा ओल्ड रेशियो में किया जाता है, ओल्ड रेशियो ऑफ पार्टनर्स. एंड सेकंड मेन पॉइंट इज द these reserves, accumulated profits and losses have into existence before changing ratio. इनकी existence जो है before changing ratio होती है, इसलिए पार्टनर्स के बीच में इनको डिस्ट्रीब्यूट करना जरूरी होता है. So which journal entry we pass to transfer these journal entries? First of all, I am discuss about the reserve and profit. सबसे पहले मैं आपको रिजर्व और प्रॉफिट्स की जर्नल एंट्री बताऊंगी. रिजर्व्स अकाउंट डेबिट, जितने भी रिजर्व होंगे सबसे पहले ध्यान रखना वो रिजर्व आपको बैलेंस शीट की लायबिलिटी साइड दिखाई देंगे. जो फर्म की बैलेंस शीट होगी उसकी लायबिलिटी साइड में जनरल रिजर्व, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व,
कॉन्टिंजेंसी रिजर्व, अलग अलग जर्नल और स्पेसिफिक बहुत सारे रिजर्व आपको मिल जाएंगे, लेकिन वो हमेशा लाइबिलिटी साइड होंगे। रिजर्व अकाउंट डेबिट, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट, ये लाइबिलिटी साइड है, दैट मीन्स गिवन है, क्रेडिट है, तो ये प्रॉफिट का बैलेंस है, डेबिट। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज द रिजर्व जब कंपनसेशन पे किया जाता है एम्प्लॉय को या वर्कमैन को। कई बार क्या होता है, अनसर्टेनिटी होती है, तो वर्कमैन को कंपनसेशन पे करना पड़ता है फर्म को इन केस ऑफ एनी लॉस और एनी इमरजेंसी। सो वी विल वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, इसमें क्या किया जाता है, कई बार इसके ऊपर लाइबिलिटी भी अराइज हो जाती है, रिजर्व से ऊपर लाइबिलिटी आ जाती है। फॉर एग्जांपल, मशीन पर काम करते हुए एक वर्कर का जो हैंड जो है वो मशीन के अंदर इंजरी हो गया और उसको हमें जो है कंपनसेट पे करना पड़ा। रिजर्व हमारे पास 20,000 था और हमारे को उस वर्कमैन को 10,000 रुपीज पे करने पड़े, दैट मीन्स वो लाइबिलिटी अराइज हो गई। देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, तो हमने अमाउंट कौन सी लेनी है, एक्सेस ऑफ रिजर्व ओवर लाइबिलिटी, जितनी अमाउंट लाइबिलिटी को पे करने के बाद रिजर्व में रहेगी वो अमाउंट हम यहाँ पर डेबिट करेंगे। नेक्स्ट है इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट डेबिट, ये भी हमारा जो इन्वेस्टमेंट की वैल्यू होती है वो मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू चेंज होती रहती है, तो यहाँ पर हम मार्केट वैल्यू और बुक वैल्यू दोनों का डिफरेंस से इन्वेस्टमेंट फ्लक्चुएशन रिजर्व अकाउंट से डेबिट करेंगे। एंड इट इज क्रेडिटेड टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट एंड इट इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर्स इन ओल्ड रेशियो। It is a journal entry of the reserve and profit. Now journal entry for losses. ये लॉसेस आपको कहाँ मिलेंगे, ये लॉसेस आपको बैलेंस शीट की एसेट साइड में मिलेंगे। प्रॉफिट एंड लॉस का अगर लॉस बैलेंस है, डेबिट बैलेंस है, तो दैट इज शोन इन द एसेट साइड ऑफ बैलेंस शीट। एंड फिक्टिशियस एसेट, डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर और एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट, इसको हम एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट भी बोलते हैं। तो लॉसेस के लिए एंट्री जो होती है वो रिवर्स हो जाती है, ऑल पार्टनर्स कैपिटल या करंट अकाउंट डेबिट टू प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट डेबिट बैलेंस टू डेफर्ड रेवेन्यू एक्सपेंडिचर अकाउंट। ये भी हमने कौन सी रेशियो में बांटना है, ओल्ड रेशियो में बांटना है। नेक्स्ट, I am explain this method with the help of an example. Now read the statement of D.K. Goyal book from example number 24. X, Y and Z are partners sharing profits in the ratio of 4:3:2. From April 1st, 2017, they decided to share the profits equally. On that date, their books showed the following items. उस दिन उनकी बुक्स जो है डिफरेंट बैलेंसेस शो कर रही है। प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट क्रेडिट 1,20,000, जर्नल रिजर्व 45,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000 एंड एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट डेबिट 90,000 एंड रिकॉर्ड द नेसेसरी जर्नल एंट्री। तो इस क्वेश्चन के अंदर 3 आइटम्स हमारी जो हैं वो प्रॉफिट्स हैं, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट, क्रेडिट बैलेंस, जर्नल रिजर्व 45,000, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व 60,000, बट एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट जो है वो एसेट साइड, वो डेबिट बैलेंस है, तो एसेट साइड दिखाया गया है बैलेंस शीट में। तो हाउ कैन वी गिव द जर्नल एंट्री? सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी ड्रॉ द फॉर्मेट ऑफ जर्नल। It is the format of journal, date, particulars, LF, amount and amount. First of all, we divide the reserve and accumulated profit and date is 2017 April 1 and reserves are debited and partner capital account is credited. First of all, profit and loss account debit, amount is
1,20,000. Next is journal reserve. Account debit. Amount is 45,000. And next is workman compensation reserve. Account debit rupees 60,000 to X capital account. In this question it is not given कैपिटल फ्लक्चुएटिंग है या फिक्स है, तो हम फ्लक्चुएटिंग मानकर चलेंगे और हम ओल्ड रेशियो के अंदर जो ट्रांसफर करेंगे कैपिटल अकाउंट में वो कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेंगे टू एक्स कैपिटल अकाउंट, टू वाई कैपिटल अकाउंट, टू जेड कैपिटल अकाउंट। अब हमने इसको कौन सी रेशियो में डिवाइड करना है? ओल्ड रेशियो में। फर्स्ट ऑफ ऑल वी टोटल ऑल द डेबिट आइटम्स 1,20,000 plus 45,000 plus 60,000, that means it become 2,25,000. Now we divide in X, Y and Z in old ratio is 4:3:2. Then X share is equal to 2,25,000 multiply 4/9. 1 lakh rupees, and Y share 2,25,000 multiply 3/9 is equal to 75,000. And Z share is 2,25,000 multiplied 2/9 is equal to 50,000. Now we transfer the X capital account 1 lakh, Y capital account 75,000 and Z capital account 50,000. Now we write the narration. Transfer of undistributed profit and reserve in old ratio of partners. Now next is advertisement suspense account. That is April 1, 2017. Now partner capital account is debited because it is the debit balance. X capital account it is a loss. लॉस के लिए क्या करेंगे? हम कैपिटल अकाउंट को डेबिट करेंगे। सेम कौन सी रेशियो से? ओल्ड रेशियो से। एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, वाई कैपिटल अकाउंट डेबिट, जेड कैपिटल अकाउंट डेबिट टू एडवर्टीजमेंट सस्पेंस अकाउंट। अमाउंट इज 90,000। सेम डिवाइड करेंगे हम 90,000 को 4:3:2, 4/9, that means 40,000. Y share is 30,000 and Z share is 20,000. And write the narration distribution of advertisement suspense account in old ratio. Transfer of advertisement suspense account in old ratio in all partners. I hope you understand the question. Next is workman compensation reserve.
वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व से रिलेटेड कुछ एडजस्टमेंट भी होती हैं, तो मैं आपको इससे अलग थोड़ी सी ट्रीटमेंट बताती हूँ। सबसे पहले यू नो द मीनिंग ऑफ वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व क्या होता है? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है वो एम्प्लॉय के, वर्कर की सेफ्टी के लिए बनाया जाता है। जब भी फैक्ट्री के अंदर काम करने वाले वर्कर्स को कोई चोट, कोई इंजरी हो जाती है, तो उनकी हेल्थ के लिए, उनके ट्रीटमेंट के लिए जो भी मेडिकल का चार्जेस होते हैं वो पे करने पड़ते हैं फर्म को। तो फर्म जो है अपनी सेफ्टी के लिए वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व मेंटेन करती है। इन फ्यूचर अगर कोई ऐसी लाइबिलिटी आ जाती है फर्म पर, तो फर्म को एकदम से ज़्यादा मनी नहीं अपने कैपिटल में से, अपने प्रॉफिट्स में से निकालनी पड़ेगी, तो वो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व में से ही उस वर्कमैन को पेमेंट कर देंगे। तो वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व जो है ये उसके लिए चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो को, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो की चेंज होने पर केस में, उसमें हम इस पर डिफरेंट जो है केसेस, डिफरेंट यहाँ पर आपको एडजस्टमेंट मिलेंगी। सबसे पहली एडजस्टमेंट है इफ देयर इज नो क्लेम अगेंस्ट रिजर्व। फर्म ने वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व तो बनाया हुआ है, लेकिन कंप्लीट ईयर होने के बावजूद भी, चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो होने तक उसके ऊपर कोई क्लेम जो है वो नहीं आया, तो किसी भी वर्कमैन को कोई भी चोट नहीं लगी, उसको कोई कंपनसेशन पे नहीं करना पड़ा, तो दैट मीन्स कोई भी लाइबिलिटी का क्लेम अराइज नहीं हुआ है। तो उस केस में हम फुल अमाउंट, हम क्या करेंगे, जो फर्म है वो क्या करेगी, रिजर्व की फुल अमाउंट को पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में ट्रांसफर करेगी। जर्नल एंट्रीज बिकम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व account debit to all partners कैपिटल अकाउंट। कौन सी रेशियो में बांटी जाएगी ये? इन ओल्ड रेशियो में और फुल अमाउंट ऑफ रिजर्व। ये है हमारा फर्स्ट केस। नाउ सेकंड केस, if the claim for workman compensation reserve is less than reserve। अब इस केस में क्या है, इफ द क्लेम फॉर वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज लेस देन रिजर्व। इस केस में ये बताया गया है कि जितना हमने रिजर्व मेंटेन किया हुआ है, लेकिन क्लेम की अमाउंट उससे कम है। फॉर एग्जाम्पल, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अमाउंट इज 50,000 एंड क्लेम इज 10,000, देन जर्नल एंट्री विल बी चेंज। देन वी डू द जर्नल एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000। फर्स्ट ऑफ ऑल हम इस रिजर्व में से क्या करेंगे, लाइबिलिटी पे करेंगे। यहाँ पर कोई लाइबिलिटी नहीं थी, तो सारी की सारी अमाउंट पार्टनर की कैपिटल अकाउंट में डाल दी थी, हमने क्रेडिट कर दी थी। लेकिन इसमें क्या है, 10,000 की लाइबिलिटी आ गई है, तो फर्स्ट ऑफ ऑल फर्म जो है 10,000 की लाइबिलिटी को पे करेगी। आफ्टर दैट रिमेनिंग अमाउंट इज डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर्स इन देयर ओल्ड रेशियो। टू प्रोविजन फॉर, जो हमने लाइबिलिटी पे करनी है उसके लिए हम क्या लिखेंगे, टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम, वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम
यहाँ पर 10,000 रुपीज अमाउंट पे कर दी जाएगी और जो रिमेनिंग 40,000 है वो हम ऑल पार्टनर्स में डिवाइड कर देंगे टू ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट। कौन सी रेशियो में डिवाइड करेंगे? इन ओल्ड रेशियो। 40,000 is divided in old ratio. That is the treatment of second topic. If the claim amount is given and claim amount is less than reserve. Now third situation, if the claim for workman compensation reserve is equal to reserve amount। यहां पर इस केस में क्या है, हमारा जो रिजर्व की अमाउंट है वो 50,000 है और क्लेम भी जो है वो 50,000 का आ गया, बिल्कुल उसके इक्वल हैं। तो उस केस में हम क्या करेंगे, वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व को हम पूरा का पूरा क्लेम पे कर देंगे, पार्टनर्स को हम कुछ भी पे नहीं करेंगे, उनकी कैपिटल में क्रेडिट नहीं करेंगे। तो एंट्री बिकम वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट to provision for workman compensation reserve। 50,000 जो था हमारा रिजर्व की अमाउंट थी और क्लेम आ गया टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। यहाँ पर क्लेम भी हमारा 50,000 का आ गया, तो रिजर्व की कंप्लीट अमाउंट हम क्लेम में पे कर देंगे। नथिंग विल बी डिस्ट्रीब्यूटेड अमंग द पार्टनर। नाउ फोर्थ केस इज व्हेन क्लेम अमाउंट इज, जो क्लेम की अमाउंट है, क्लेम अमाउंट इज मोर देन रिजर्व, मोर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। इस केस में क्या हो रहा है कि रिजर्व की अमाउंट कम रह रही है और क्लेम की अमाउंट ज्यादा है। तो एग्जांपल, क्लेम अमाउंट इज 60,000 एंड वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व इज 50,000। यहां पर क्लेम जो आया है वर्कमैन का वो 60,000 का है, लेकिन फर्म है 50,000 रिजर्व। So how can we treat this situation? So first of all, we give the complete amount to the claim. Workman compensation reserve account debit। क्लेम के हमारे पास जो रिजर्व है वो 50,000 का है, तो यहाँ पर फर्म को 10,000 अपनी तरफ से पे करने पड़ेंगे। तो अपनी तरफ से पे करने के लिए वो एक न्यू अकाउंट ओपन करेगा, दैट नेम इज रीवैल्यूएशन अकाउंट। 60,000 का था तो 10,000 से एक न्यू ओपन अकाउंट होगा, रीवैल्यूएशन अकाउंट, उसको डेबिट करेगा। नाउ प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो यहां से फर्म अपना जो 60,000 का क्लेम है वो उसको पे कर देगी कंप्लीट अमाउंट। नाउ पेमेंट ऑफ क्लेम अमाउंट टू वर्कमैन। यहां पर फर्म ने 60,000 रुपीज जो क्लेम आया था वर्कमैन का वो पे कर दिया। अब यहां पर
क्या ये 10,000 का फर्म को जो रीवैल्यूएशन अकाउंट में उन्होंने ट्रांसफर किया है तो वो फर्म के लिए क्या है, लॉस है। तो अब फर्म इस लॉस को पार्टनर्स की कैपिटल में ट्रांसफर करेगी इन देयर ओल्ड रेशियो। देन एंट्रीज बिकम पार्टनर्स, ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट 10,000 रुपीज। उनकी ओल्ड रेशियो में डिवाइड कर देंगे हम, जो 10,000 रुपीज हैं डिवाइडेड इन ओल्ड रेशियो, ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। तो फर्म ने जो ये एक न्यू ओपन अकाउंट बनाया था रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट और क्रेडिट, दैट मीन्स उसका बैलेंस जो है वो कंप्लीट हो गया, नो बैलेंस इन लॉस। सो राइट द नरेशन, लॉस ऑन रीवैल्यूएशन is transferred to partners capital account in old ratio. I hope you understand this question. Revise the again fourth situation when the claim amount is zero. Claim amount zero थी तो full amount हम सभी पार्टनर्स की कैपिटल और करंट अकाउंट में क्रेडिट कर देंगे ओल्ड रेशियो में। अगर क्वेश्चन में कुछ भी नहीं दे रखा होगा तो दैट इज अज्यूम देयर इज नो क्लेम। सेकंड सिचुएशन व्हेन क्लेम अमाउंट इज गिवन बट क्लेम अमाउंट इज लेस देन रिजर्व अमाउंट। क्लेम तो था लेकिन क्लेम का अमाउंट रिजर्व की अमाउंट से लेस था। देन वी गिव द जर्नल एंट्री वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट। फर्स्ट ऑफ ऑल क्लेम को पे करेंगे टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम अमाउंट और जो बैलेंस अमाउंट हो जाएगी दैट इज ट्रांसफर टू द पार्टनर कैपिटल अकाउंट और करंट अकाउंट इन ओल्ड रेशियो। एंड व्हेन अमाउंट इज इक्वल टू द रिजर्व then we pass the journal entry workman compensation reserve account debit to provision for workman compensation claim amount। पूरी की पूरी रिजर्व हम क्लेम पे कर देंगे और फर्म को अपनी तरफ से कुछ भी पेमेंट नहीं करनी पड़ेगी। नेक्स्ट फोर्थ केस व्हेन क्लेम अमाउंट इज मोर देन वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व। यहाँ पर क्लेम की अमाउंट जो थी वो रिजर्व की अमाउंट से ज्यादा आ गई थी। देन हाउ कैन वी सॉल्व दिस सिचुएशन? वर्कमैन कंपनसेशन रिजर्व अकाउंट डेबिट 50,000। जो एक्सेस का लॉस हो रहा है वो कंपनी जो फर्म है वो रीवैल्यूएशन अकाउंट एक न्यू ओपन अकाउंट बनाएगी और उस लॉस को ट्रांसफर करेगी। रीवैल्यूएशन अकाउंट डेबिट 10,000 टू प्रोविजन फॉर वर्कमैन कंपनसेशन क्लेम। तो फर्म ने यहाँ पर 10,000 का अपनी तरफ से लॉस जो है उन्होंने बियर किया है और 60,000 रुपीज क्लेम के पे कर दिए हैं। अब जो ये फर्म ने रीवैल्यूएशन अकाउंट में लॉस बियर किया था दिस लॉस इज डिवाइडेड अमंग द पार्टनर इन ओल्ड रेशियो। देन जर्नल एंट्री बिकम ऑल पार्टनर्स कैपिटल और करंट अकाउंट डेबिट 10,000 डिवाइडेड इन ओल्ड रेशियो टू रीवैल्यूएशन अकाउंट। I hope you understand this question. Thank you. Have a nice day.